हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और होली का फेस्टिवल भी आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। वीडियो जो आपके लिए होने वाला वो आप सभी के लिए होने वाला, जो भी हमारे डेली टारगेट बैच में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको डेली के टारगेट प्रोवाइड करवाता हूं। जो हमारा टेलीग्राम का पेड ग्रुप है उसमें आपको डेली के टारगेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ जो डेली के टारगेट मैं आपको देता हूं उनको आप कंप्लीट भी कर रहे हैं। और हम लोग इसी क्रम में बराबर लगे हुए हैं, बराबर एक दूसरे से कनेक्शन बनाए हुए हैं। संडे का आपको हमेशा ऑफ भी देता हूं और सैटरडे और संडे को आपको बोला भी है कि आपको अब मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। और जो मॉक टेस्ट का स्कोर कार्ड होता है वो आपको डाउट ग्रुप में साझा करना है। और आप में से तमाम ऐसे भाई बहन हैं जो मॉक टेस्ट को लगा भी रहे हैं और अपना स्कोर कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जिसमें से आपके बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा आने लगा है। और जिनका स्कोर थोड़ा सा कम आ रहा है, परेशान आपको नहीं होना है। जो बकाया बचा हुआ समय आपके पास है उसमें आपकी जो भी गलतियां हो रही है उनको आपको दूर करना है, अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, ठीक है। और स्कोर आपका इंप्रूव हो जाएगा जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका कंप्लीट नहीं है, रिवीजन और प्रैक्टिस आपको करते रहना है। तो आज का जो वीडियो होने वाला हम लोग इसी क्रम में बना रहे हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि जो हमारा डेली टारगेट बैच है उसमें हम लोग कहां तक कंप्लीट कर चुके हैं और जो कितना सिलेबस अभी आपका बचा हुआ है, कितना कवर हो चुका है। इन्हीं बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कंप्लीट वीकली प्लान भी आपको मैं दूंगा। जो आपका आगे आने वाला वीक है, आज संडे है, यानी कि मंडे से सैटरडे तक 17 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक को आपको पूरा टारगेट प्लान भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों के लिए बना रहा हूं, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता। आप लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और एग्जाम के समय पर काफ़ी ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा सिलेबस नहीं हो पाया है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करेंगे। कितने टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कितने टॉपिक बकाया हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ की बात करने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों के लिए 2 लाइन मेरी ओर से। यूं ही नहीं मिले हो तुम मुझसे, यूं ही नहीं मिले हो तुम मुझसे, शायद हाथ छूट गया था पिछले जन्म में तुमसे, शायद हाथ छूट गया था पिछले जन्म में तुमसे। अरे ये बात करते हैं, देखिए मैथमेटिक्स की बात करें कि मैथमेटिक्स में हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था और अब कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरा डिटेल में समझिएगा। हम लोगों ने डे 1 से स्टार्ट किया था, डे 1 से स्टार्ट किया था, डे 1 से स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोग डे 52 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो लगभग 50-52 दिन हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया, 50-52 दिन हम लोगों ने डेली के टारगेट को कंप्लीट किया। इतने दिनों में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आइए, मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो किया था परसेंटेज का। परसेंटेज का टॉपिक आपने कंप्लीट किया और हमारा जो बैच होता है उसकी एक खासियत है कि कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं पहुंच जाते हैं। हम टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। उसके लिए 2 से 3 दिन का समय भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसी वजह से आप लोगों की तैयारी इतनी शानदार हो रही है, आपका स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है। और थोड़ा स्लो आपको लग सकता है क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ आप मॉक टेस्ट, रिवीजन पर भी ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं, सबसे पहले परसेंटेज हमने कंप्लीट किया, पर परसेंटेज के पीवाई को सॉल्व किए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपको टॉपिक दिया था, उसको कंप्लीट किया। उसके बाद डिस्काउंट को कंप्लीट किया। फिर आपका एसआई था, साधारण ब्याज। उसके बाद आपका सीआई था, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, फिर वर्क एंड वेज, पाइप एंड सिस्टम। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और एज। इतने टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जितने टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं इनमें से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हम लोग अभी अर्थमेटिक स्टार्ट किया था और अर्थमेटिक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपके सामने यही है। अब आपके अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं उसमें आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन 1 हफ्ते का समय आपको लगेगा, 3 दिन इसमें लगेगा, 3 दिन इसमें लगेगा और मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 से 4 दिन का समय आपका एवरेज में लगेगा और इतने सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे जो कि आपके अर्थमेटिक के होने वाले हैं। अब मैथमेटिक्स का जो रेशियो रहता है अर्थमेटिक और एडवांस के रूप में 30 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने हैं। 30 में से 25 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक में से आने वाले हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है मेरे भाई।
25 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आपके एडवांस के इन टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो इनको भी हम लोग कवर करेंगे। पहले आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन और एवरेज आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका कम से कम 24 से 25 नंबर का जो मटेरियल है मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अर्थमेटिक के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और यही से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एडवांस स्टार्ट करेंगे और एडवांस में पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा। अब नंबर सिस्टम में हम एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ेंगे, आपका सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ेंगे, इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और अलजेब्रा पढ़ेंगे। उसके बाद अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति में आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। बहुत जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, हो सकता है यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। स्टैटिक्स हो गया, यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है और मुश्किल से पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक्स को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो है आपके अर्थमेटिक के ये सारे टॉपिक जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और एक हफ्ते का समय आपका और लगेगा और जो आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो मैथमेटिक्स में जो 30 नंबर की आपकी मैथ पूछी जाती है उसमें से आप मानिए कि 24 से 25 नंबर का सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स को मैंने अर्थमेटिक और एडवांस के रूप में आपको बताया, बांटा, डिवाइड किया, रेशियो बताया कि यहाँ से 25 क्वेश्चन और यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उसी प्रकार से रीजनिंग में भी आपका वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के रूप में हम इसको डिवाइड करेंगे। और वर्बल रीजनिंग से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल रीजनिंग से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कम से कम आपके 25 से 26 क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन, यहाँ से 28 क्वेश्चन तक आपके वर्बल रीजनिंग से पूछे जा सकते हैं। और जो बकाया 1 से 2 क्वेश्चन है, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से होंगे जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। उनके टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 से 3 टॉपिक ही आपको कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। तो रीजनिंग में हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर लिया, वर्बल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट की थी और सबसे पहले बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है, जिस प्रकार से हमने डेली टारगेट को कंप्लीट किया उसी प्रकार से मैंने लिखा है यहाँ पर कि पहले आपने क्लॉक स्टार्ट किया था, क्लॉक को कंप्लीट किया, क्लॉक के कॉन्सेप्ट देखे, क्लॉक का वीडियो मैंने आपको दिया था, नोट्स बनाया आपने, क्लॉक के नोट्स बनाने के बाद आपने क्लॉक के पीवाईक्यू सॉल्व करे। इसी प्रकार सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं दोस्त, ठीक है। तो पहले क्लॉक स्टार्ट किया, उसको कंप्लीट किया, उसके बाद कैलेंडर स्टार्ट किया, उसको कंप्लीट किया, फिर सिलोगिज्म हो गया, न्याय निगमन आपका हो गया, फिर सीरीज को हमने स्टार्ट किया, सीरीज को अच्छे तरीके से हमने खत्म भी किया। इसमें आपका नंबर सीरीज भी किया, इसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज भी किया, रिपीटेड सीरीज भी किया, ठीक है। तो सीरीज हमने स्टार्ट किया, जो इसमें लुप्त संख्या वगैरह हो गए वो भी हमने इसमें समझे थे। इसके बाद सीरीज के बाद डाइस आपका हो गया, उसके बाद क्यूब आपका हो गया, घन हो गया और क्यूबॉइड्स आपका घनाभ हो गया। इसके बाद डायरेक्शन को कंप्लीट किया, रैंकिंग कंप्लीट किया, ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया, वेन डायग्राम कंप्लीट किया, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, फिगर काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है, एनालॉजी कंप्लीट हो चुका है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कंप्लीट हो चुका है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आपका कंप्लीट हो चुका है और बचा हुआ है आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, जो कि आपका एक दिन का टॉपिक है, यानी कि जो मंडे 17 मार्च आपका होगा उसमें आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट यानी कि कथन और तर्क का जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो वर्बल रीजनिंग है वो सारी कंप्लीट हो गई। इनमें से देख के आप बता दीजिए ऐसा कोई सा भी टॉपिक आपका नहीं होगा जो हमारे डेली टारगेट बैच में मैंने आपको टारगेट के रूप में प्रोवाइड ना करवाया हो। सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं सारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उनके पीवाईक्यू हमने सॉल्व किए हैं। तो जो आपके 25 से 26 नंबर का जो मटेरियल है रीजनिंग में वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कि आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मात्र आपके 2 से 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। 2 से 3 नंबर का मटेरियल आपका और बचा हुआ है जो आपको 1 हफ्ते का समय और लगेगा या मुश्किल से 4 दिन का समय लगेगा और आपका रीजनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट। फिर आपको रीजनिंग का कोई भी टॉपिक कोई भी टारगेट नहीं करना है, सिर्फ आपको रीजनिंग के प्रीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट आपको लगाते रहने हैं और रीजनिंग पूरा कंप्लीट। मैथ भी आपका मैक्सिमम कंप्लीट, एडवांस आपका बचा हुआ है, इसको भी करेंगे एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया है कि इतने सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका जो यहाँ पर एक टॉपिक बचा हुआ है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क,
उसको आपको 17 मार्च को मैं टारगेट में दूंगा, यानी कि कल के दिन आपको यही टारगेट मिलेगा कथन और तर्क का। इसके बाद 18 मार्च और 19 मार्च 2 दिन को आपको कोई भी अगला टारगेट नहीं मिलेगा। रीजनिंग में आपको प्रीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए दूंगा इन टॉपिक्स के, इन 3 टॉपिक्स के, इनके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। इन 3 टॉपिक की आप 18 और 19 मार्च को पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीनों टॉपिक आपके एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जैसे हैं। तो इन तीनों टॉपिक के पीवाईक्यू आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 दिन का समय दूंगा और 2 दिन में आपको इन 3 टॉपिक के पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपके पूछे गए हैं, वो आपको यहां पर कंप्लीट करने हैं। उसकी जो किताबें हैं, जो पीडीएफ है, वो ऑलरेडी आपको ग्रुप में मिल चुकी हैं। ठीक है भाई, ठीक है। नमस्ते दोस्तों। तो 19 मार्च यहां तक कंप्लीट हो चुका है। 19 मार्च तक आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका आएगा जो टॉपिक आपके बचे हुए रीजनिंग में आपका बात करेंगे फिर नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके 2 से 3 टॉपिक, 2 से 3 नंबर का आइटम आपका और बचा हुआ है, वो है आपका वाटर इमेज। एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको करना है। वाटर इमेज, मिरर इमेज, 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का टॉपिक आपका ये है और 30 मिनट का टॉपिक आपका मिरर इमेज है। तो जो आगे आने वाला समय होगा 19 मार्च के बाद, जो 20 मार्च आपका आएगा, मैं आपको यही टारगेट दूंगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज। 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे का वीडियो मैं आपको दूंगा और आपके वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे मेरे भाई 20 मार्च के दिन। तो 20 मार्च को आपको ए भी खत्म हो जाएगा और ए भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है फिगर काउंटिंग, लेकिन फिगर काउंटिंग हम लोग पहले भी खत्म कर चुके हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर फिगर काउंटिंग हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो फिगर काउंटिंग आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो 20 मार्च के बाद जो 21 मार्च आपका होगा और 22 मार्च आपका होगा, यानी कि आपका यहाँ पर फ्राइडे होगा और यहाँ पर आपका सैटरडे होगा। इन दोनों दिन आपको क्या करना है, अगला टॉपिक, अगला टारगेट नहीं दूंगा मेरे भाई, क्योंकि हमारी इस प्रकार की मंशा नहीं है कि आपको उड़ा दिया जाए। तो 21 और 22 मार्च को जो टॉपिक होगा वो आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज के आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपका फिर एक अकेला टॉपिक बचेगा पेपर कटिंग, जो आप अगले आने वाले मंडे को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप समझ गए हैं कि मैथ में कितना कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम आपका 95% तक आपका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसी प्रकार से रीजनिंग में आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक आध 2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो अगले मंडे तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा रीजनिंग। तो 60 नंबर का जो आइटम है पूरा जो 60 में से 60 आपको स्कोर देगा। जीएस नहीं है ये, जीएस में यहां पर आप जीएस में रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको पूरे 30 में से 30 यहां पर आपको टारगेट करने हैं, जो कि आपको मैंने पूरा 60 नंबर का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। जो बचे हुए हैं एक आगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका खत्म। ठीक है, बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में आपका 40 नंबर का आपका मटेरियल है, 40 नंबर की आपका कंटेंट पूछा जाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा बात करें तो स्टैटिक जीके। यहां पर आपके कम से कम 9 से 11 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं। 8 क्वेश्चन भी आते हैं, 8 के 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 11 क्वेश्चन तक भी आपके स्टैटिक जीके अकेले एक टॉपिक से, अकेले एक सब्जेक्ट से आपके आ सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आप मानिए 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी आपके 5 क्वेश्चन, पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में आपके 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, और साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपके 5 क्वेश्चन, मुश्किल से 5 क्वेश्चन, और कंप्यूटर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछ जा सकते हैं, 2 ही क्वेश्चन का चांस है। तो पूरे कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जीके जीएस जो है आपको वो 40 नंबर का आपका पूछा जाने वाला है। अब जीके जीएस में हम किस प्रकार से फाइट करेंगे, किस प्रकार से पूरे टारगेट कंप्लीट करेंगे और कितना आपका कंप्लीट हो चुका है, पहले वो बात करते हैं। तो जीके जीएस में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जीके में हिस्ट्री, इतिहास में हम लोगों ने पहले एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट किया, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया, उसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट किया। पूरे तीनों टॉपिक को, तीनों सब्जेक्ट को, मिडाइवल, मॉडर्न, एंशिएंट, तीनों को अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, इन तीनों में से मुश्किल से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन, 5 से 6 भी हो सकते हैं। तो आपका पूरा जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमारा चल रहा है
ज्योग्राफी हमारा चल रहा है, इसका जो टारगेट है वो आपको आगे आने वाले समय यानी कि आज के दिन ही मिल जाएगा टेलीग्राम के पेड ग्रुप में। यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक एक टॉपिक को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो आगे आने वाला टारगेट है ज्योग्राफी का वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी हमारा चल रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स स्टार्ट किया था। फिजिक्स का आपका कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो आपका हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री को कंप्लीट किया, उसके मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए थे पूरे एंशिएंट का भी, मिडाइवल का भी और मॉडर्न का भी। उसी प्रकार से फिजिक्स का भी मैंने आपको पूरा नोट प्रोवाइड किया है। इसका मैंने आपको कंबाइंड नोट नहीं दिया अभी, वो आपको मुझे ध्यान है, वो मैं आपको कंबाइंड नोट दे दूंगा पूरा। इसके अलावा फिजिक्स का आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी चल रहा है आपका बायोलॉजी आपका चल रहा है, और बायोलॉजी आपका इसी वीक के अंदर इसी वीक के इसी हफ्ते में आपका पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री अभी आपका बचा हुआ है, फिजिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है और बायोलॉजी भी आपका मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री शेष है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे आने वाले टारगेट्स में। इसके बाद बात करें स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके जो कि आपका 8 से 10 नंबर 11 नंबर का आपका पूछे जाना है। हम लोगों ने स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक से आपका लोक नृत्य हो गया, आपका फोक डांस हो गया, आपका रामसर साइट हो गया, आपका यूनेस्को साइट हो गया, आपके कलाकार हो गए, आपके स्पोर्ट हो गए, आपके गेम हो गए, वाद्यंत्र हो गए, ये सारे टॉपिक स्टैटिक जीके के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही है कि इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके नोट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, उसको आपको पढ़ते रहना है, उसको आपको रिवीजन करते रहना है। तो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट खत्म, ठीक है। अब स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुका है। इसकी जगह पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका पॉलिटी। तो जो मंडे से जो आपका टारगेट होगा उसमें स्टैटिक की जगह अब आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। और पॉलिटी मुश्किल से मुश्किल आपका इसी महीने के अंदर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 15 से 20 दिन आपका चलेगा। उसके बाद आपका पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी को आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे, 3 से 4, मुश्किल से मुश्किल 3 क्वेश्चन, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपका हो गया तो 4 क्वेश्चन तक पूछ जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको इन सब्जेक्ट पर नहीं देनी है जितनी आपको यहाँ पर देनी है। स्टैटिक जीको को देनी है, उतनी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर नहीं देनी है। अगर आप कुछ टॉपिक यहाँ पर आप स्किप भी करना चाहें, जैसे आप इकोनॉमिक्स को छोड़ना चाहें, आप कंप्यूटर को छोड़ना चाहें, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, जो बहुत पीछे हैं, वो इन टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ जाने हैं और पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जो लोग बहुत पीछे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। बकाया जीके जीएस में स्टैटिक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ इसको फोकस करना है। आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, इसको आपको रिवीजन करनी है। ज्योग्राफी आपका चल रहा है। तो आपका बचा क्या है आपका जीके जीएस में? आपका बचा है आपका करंट अफेयर्स, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अभी आपका एग्जाम डेट भी जो आपकी अनाउंस होनी है वो अनाउंस नहीं हुई है। कम से कम एग्जाम डेट के अनाउंस होने से 40 दिन पहले, एग्जाम के होने से 40 दिन पहले आपको जो रेलवे होगा वो एक कैलेंडर जारी करेगा, एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें आपके एनटीपीसी के एग्जाम की डेट मेंशन होगी कि कब से कब तक आपका एग्जाम होना है। अभी वो नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो जब आपका नोटिस जारी हो जाएगा, आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा, हम लोग करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। जो लास्ट 8 महीने का करंट अफेयर्स होगा वो आपको कंप्लीट करनी है। जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मंथली, भैया जुलाई का वीडियो है, जनवरी का वीडियो है, मार्च का वीडियो है, इस प्रकार के मैं आपको वीडियो दूंगा। वो आप देखेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका बचा हुआ है, कंप्यूटर आपका बचा हुआ है। कंप्यूटर की जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और हमारे जो टारगेट है उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। या कंप्यूटर की जो एक प्लेलिस्ट है, मुश्किल से मुश्किल 10 वीडियो आपको होंगे और वो प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको भी आप देख लेंगे तो आपका कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कब प्रोवाइड करवाऊंगा? जब जो बाकाया जो आपका चल रहा है, जैसे बायोलॉजी आपको चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा और रीजनिंग तो आपका खत्म हो ही चुका है, तो इसका भी टाइम आपको मिलने वाला है। तो फिर हम लोग इन टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो आपका जो ज़्यादा नंबर का जो आने वाला है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसको पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपका इकोनॉमिक्स भी आपका बचा हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसके भी आते हैं। इसके भी नोट्स वगैरह जितने भी है वो मैं सब आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है। अब एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूँ सारी बातों को कि मैथमेटिक्स में लगभग आपका 25 नंबर का मटेरियल हम लोग पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप फ्री हैं।
5 नंबर आपके बचे हुए हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा आगे आने वाले समय में। रीजनिंग में हम लगभग 25 से 26 नंबर का कंटेंट पढ़ चुके हैं, उसको आप मॉक टेस्ट अब लगाइए। जो आपके 1 से 2 टॉपिक बचे हुए हैं आगे आने वाले 1 हफ्ते में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रीजनिंग जीके जीएस में स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। बचा आपका क्या है, तो बचा है आपका बायोलॉजी, आगे आने वाले समय में 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका केमिस्ट्री चलेगा इसकी जगह पर, और आपका यहाँ पर जियोग्राफी चल रहा है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और आपका करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स। ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर के यहाँ पर आइटम समझिए, 3 2 5 और 5 5 10 नंबर का यहाँ पर आपका शेष बचा हुआ है, और 10 नंबर को हम लोग उसको भी आराम से खत्म कर लेंगे। लेकिन जो बकाया आपका जो जितना हो चुका है उसको आपको रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं। तो यही मेरा आपको बताना है कि अब भैया जो आपका आगे आने वाला समय है आपके पास उतना समय नहीं बचा है, अब आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। और जितना आपका सिलेबस हो चुका है, अब ये मानिए कि आपका उतना सिलेबस आपका हो चुका है कि आपका स्कोर अच्छा आने लगे। जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं वो भी आपके बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, तो आपका सिलेबस भी चलेगा साइड बाई साइड, और आपको मॉक भी लगाने हैं साइड बाई साइड। मेरी मानिए तो अब आपको डेली मॉक लगाने स्टार्ट कर देने हैं। डेली नहीं लगा पा रहे हैं तो हर 2 से 3 दिन में 1 मॉक अब लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगी फिर मैं आपको डेली के मॉक लगाने को लिए कहूँगा कि भाई अब आपको डेली मॉक लगाने हैं, ठीक है। अभी भी आप लगा सकते हैं डेली, लेकिन जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनके तो आप मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सेक्शन लगाइए। छूट है आपके पास, आप फ्री हैं क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। जो आपके नहीं हुए हैं वो भी आपके बहुत जल्द हो जाएंगे। तो मेरा अब यही आपको देने का मतलब था, यही आपसे बातचीत करनी थी। जो भी आपको हो चुका था उसको मैं आपको रिकॉल कराना था, आपको एक आइडिया देना था कि आपका कितना हो चुका है, कितना आपका बचा हुआ है। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई भी रुपया नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और टारगेट को पूरा करते रहिए मेरे भाई। थैंक यू सो मच।